कॉलेज तक ज़्यादा जाते मैं बिलो एवरेज हो गया था, बिलो एवरेज से भी मैं कहूँगा नीचे हो गया था। आई वुड से मिज़ो। या लाइक या मोस्टली जो क्रिएटर्स मेरे को हेट पहुँचाते हैं वो मेरी फील्ड के होते नहीं, दूसरे फील्ड के होते हैं जो मेरे को अच्छे से जानते नहीं पर्सनली। लाइक टिकटॉक ठीक है, लेकिन ये मोस्टली पॉपुलर गाँव साइड में था, तो वहाँ के लोग इतना दिमाग नहीं लगाते कंटेंट बनाने में। जो मन में आता है, जो उनको लगता है ठीक है, वो डाल देते थे। इस सब चक्करों में ना तो बहुत सारे जो कंटेंट थे, शहर के ऑडियंस को क्रिंज लगता है। टू बी ऑनेस्ट क्रिंज था टिकटॉक कंपेयर टू इंस्टाग्राम। हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ स्टे सैवेज शो। स्टे सैवेज शो का एपिसोड 1 आपको बहुत पसंद आया क्योंकि आप सभी को वहाँ पे बहुत सारी गपशप सुनने के लिए मिली थी। तो अभी हम आ चुके हैं इसके एपिसोड 2 के साथ में, एंड एपिसोड 2 में हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं? अरे बब्बा, अब तो थंबनेल और टाइटल भी डल गया, अब तो देख के पहचान गए होगे। यस, यू गाइज आर राइट। सो हमारे एपिसोड 2 में जो गेस्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं मैक्सटर्न। सो वेलकम टू द शो मैक्सटर्न। या थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो कैसे हो मैक्सटर्न आप? मैं झकास हूँ हमेशा की तरह। लाइफ कैसी चल रही है अभी? लाइफ भी झकास चल रही है हमेशा की तरह। तो मैक्सटर्न मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, जैसे आज आप जहाँ पे हो, आपने YouTube लाइक स्टार्ट कैसे किया था? YouTube से पहले की आपकी जर्नी क्या थी? आप क्या करते थे? कैसे आप YouTube में आए? ये सब चीजें। लाइक यूट्यूब से पहले तो मैं मोस्टली जो फोकस था स्कूल में था, क्योंकि रिलेटिव्स फैमिली सबका यही गोल था कि फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ। मतलब मेरी जो फैमिली है ना, पूरा कंपटीशन वाली फैमिली है, तो वहाँ पे यही चलता है सब कुछ। अगर फर्स्ट नहीं आ रहे, सेकंड नहीं आ रहे, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो ये मेरी फैमिली में कम था, मेरी खुद की फैमिली में, लेकिन जो रिलेटिव्स थे उनमें ज़्यादा था। वो लोग ज़्यादा रिजल्ट पूछते थे मेरी फैमिली से। तो वैसे ही लाइफ चल रही थी बिफोर गेमिंग। ओके, तो आप पढ़ाई में कैसे थे जब स्कूल टाइम में थे? And लाइक आपने क्या स्कूल टाइम तक तो मैं टॉपर था, ठीक है। 11th में थोड़ा सा नीचे हो गया मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों पढ़ाई से मन हट गया। वही था टाइम जब मैं आ गया गेमिंग में, इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया था। तो हर Okay. टाइप से गेम खेलता था मैं। मिनी क्लिप की गेम हो गई, कंप्यूटर में जो खेलते हैं अच्छे अच्छे गेम्स ऑफलाइन, जैसे नीड फॉर स्पीड। मेरे को कई कई सारे गेम्स के नाम याद नहीं आ रहे। तो वहाँ से मेरा गेमिंग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक गेम आ गई मिनी मिलिशिया। तो वो गेम जब आई ना, तब मुझे पता लगा कि यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस भी डाल सकते हैं। तो जब मैं 12th में था, तो मेरा फोकस चला गया पूरा उसी में। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा देखा रिसर्च करके क्या सीन होता है। तो लाइक हेट कमेंट्स आते हैं, तो वो क्या आपको रियली में अफेक्ट करते हैं? जैसे बहुत बार एक इंसान होता है, पहले ऑलरेडी आपका दिन खराब चल रहा है, उसके बाद आप ऐसे हेट कमेंट्स कभी पढ़ते हो तो आपका मूड खराब होना है, ऐसा कुछ होता है? बाकी को पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली मेरा मूड खराब होता है। लेकिन मैं ये चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये चीज़ मेरे को दिखाना ऐसा लगता है कि ये कमजोरी टाइप है। तो मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर हेट कमेंट आया, मैं देखता हूँ, मुझे बुरा लगता है, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, या तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ, या तो उसके नीचे कुछ नॉर्मल सा रिप्लाई कर देता हूँ, बस दैट्स इट। लेकिन वो इफेक्ट तो करता है, वो हर क्रिएटर को करता है, स्पेशली उन क्रिएटर्स को करता है जो थोड़े डाउनफॉल में चल रहे हो। जो जिनका ऊपर चल रहा है दे डोंट केयर, जो थोड़े डाउनफॉल में चल रहे हैं उन पे तो डेफिनेटली असर होता है हिट कमेंट्स का। तो स्पेशली अगर कोई क्रिएटर डाउनफॉल में चल रहा है तो उस पे हिट कमेंट नहीं करो। अब मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया किस तरीके से टैकल करें इसको। लेकिन जो कुछ क्रिएटर्स होते हैं वो तो सोच ही नहीं पाते कुछ नया आइडिया, क्योंकि आप जब तक डीमोटिवेट रहोगे तब तक आपकी क्रिएटिविटी काम नहीं आएगी। तो वो चीज़ मैंने सीख रखी है अभी। तो आप अपने सभी कमेंट्स पढ़ते हो, जितने भी कमेंट्स? या डेफिनेटली मैं देखो, मैंने बहुत सारे वर्ड्स फिल्टर कर रखे हैं, तो मेक श्योर करता हूँ कि जितने हो सके उतने कम हिट कमेंट रहे। लेकिन उसके बाद भी लोग कुछ होते हैं ना, गलत स्पेलिंग लिख के कमेंट करते हैं, ये सब तो वो सब तो आ ही जाते हैं। लेकिन यही है कि मैं कमेंट्स मोस्टली मैं सारे पढ़ता हूँ। अगर 1000 कमेंट भी आ रहा है तो मैं स्क्रॉल डाउन करके पढ़ूंगा, तो हिट कमेंट या तो टॉप पे ही रहता है या तो बहुत नीचे दब जाता है। मोस्टली टॉप पे ही रहता है, तो वो तो नजर से हटता ही नहीं, वो आएगा ही आएगा नजर में। बट आप क्या करते हो, जैसे अगर ऐसा होता है आपका मूड खराब हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हो? लाइक मोस्टली अगर मान के चलो कोई हिट कमेंट आया, मान के चलो नॉर्मल बंदे करे तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो कोई दूसरा क्रिएटर इस तरीके से करे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि घंटों तक ये होता है कि थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है। फिर इसके बाद क्या होता है, वेब सीरीज देखो, सो जाओ। सबसे अच्छा मैं यही करता हूँ, सो जाता हूँ आराम से। मतलब लाइक ऐसा भी होता है कि दूसरे क्रिएटर भी आपको हेट कमेंट्स कर रहे हैं लाइक? दूसरे कहते हैं मोस्टली जो क्रिएटर्स मेरे को हेट पहुंचाते हैं वो मेरी फील्ड के होते नहीं, दूसरे फील्ड के होते हैं जो मेरे को अच्छे से जानते नहीं पर्सनली, ओके। ठीक है। तो जो मेरे को पर्सनली जानता है वो हिट करे तो आई डोंट माइंड, थोड़ी देर के बुरा लगेगा, फिर मैं इग्नोर कर दूंगा, खत्म चीज। एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन जब आपने मतलब लाइक गेमिंग स्टार्ट करी एंड उनको पता चला कि आप गेम, मतलब उनको तो आपने ऑब्वियसली यही बोला होगा शायद से कि मैं गेमिंग की वजह से मैं गेमिंग से अच्छा अर्न कर पाऊंगा, तो आई वांट टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज? मुझे लिटरली 1 महीने लगे ये समझाने, मतलब कॉन्फिडेंस लाने में कि मैं उनसे बोलूं मुझे कॉलेज छोड़ना है।
मैं कॉलेज में मेरा क्या सीन था कि मेरी अटेंडेंस बिलो 30% थी, तो वहाँ पे इन सब कॉलेजेस में क्या होता है कि आपकी अटेंडेंस कितनी भी कम रहे, दे डोंट केयर, आपको एग्जाम देने के लिए मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा आपको ताना मिलता है, घर पे लेटर जाते हैं, ये सब होता है। मोस्टली मेरे घर पे तो लेटर गया नहीं, क्योंकि थैंक्स टू बार्ली पोस्ट ऑफिस वो आज तक भिजवा नहीं पाया लेटर। ठीक है, गया मतलब भेजा तो होगा उन्होंने, इतना मेरे को आइडिया है। तो इन सब चक्कर में क्या होता था कि कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहता था मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में, कि टीचर यहाँ डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये सब डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो अभी फिर क्या प्लान है आपका, मतलब कंटेंट को लेके? आपने कंटेंट इतना चेंज किया है, तो अभी तो मैं फिलहाल रिलैक्स दिमाग से सोच रहा हूँ, इसलिए मैं अभी अपलोड कम करता हूँ। लेकिन एक बार जब वही था 2017 में भी मैं यही करता था, ठंडे दिमाग से सोचो क्या डालना है क्या नहीं डालना। तभी मैं रिलैक्स मूड से यही सोच रहा हूँ क्या डालना है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर मैं कंसिस्टेंट हो गया क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो यूट्यूब पर चलना इज नॉट अ बिग डील। आपको चाहिए लक, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और थोड़ा बहुत रिसर्च। ये 4 चीज़ें होंगी तो आप यूट्यूब पर छा सकते हो। तभी मेरे अंदर ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, रिसर्च है और हार्डवर्क थोड़ा सा कम है। तो अगर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी में कर लूँ तो लक तो अपने आप फेवर करेगा। अच्छा, अगर आज आप यूट्यूबर नहीं होते, कंटेंट क्रिएटर नहीं होते, तो आप क्या होते? अपने आप को कहाँ देखते? लाइक आपका कुछ मतलब लाइक आपने बचपन से सोचा था, मतलब ओब्वियसली स्कूल इज ऑल्सो बचपन तो तब से सोचा था, पहले आपका कुछ और प्लान था कि मैं ये बनना चाहता हूँ, और फिर बाद में आपको जब इस सब के बारे में पता चला तो आपने स्विच किया? नहीं, बचपन से तो नहीं सोचा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं पैसे तो कमाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर ना हमेशा से ये था कि मुझे पैसे कमाने हैं। क्योंकि बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स हमारे ऐसे होते थे कि जब मैं ये कॉलेज में गया था तो कुछ बड़े कजन होते थे, उनके पेरेंट्स आते थे, शो ऑफ करते थे कि हमारी बेटी की सैलरी 40,000 लग गई, 50,000 लग गई। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, आप प्राउड हो, ठीक है, प्राउड के चक्कर में आप किसी को नीचा दिखाने के लिए शो ऑफ कर रहे हो, वो अलग मैटर हो जाता है। तो इसी पे मैंने एक ट्वीट भी किया था, इमेजिन अ फादर शोइंग ऑफ हिज सन्स 50K सैलरी इन फ्रंट ऑफ अ यूट्यूबर। तो वो मोस्टली जो था वो मेरे एक्चुअली बैकग्राउंड से लेके था कि मेरे पास में कुछ रिलेटिव्स ने इस तरीके से शो ऑफ किया है। लाइक एक होता है ना शो ऑफ, आपको पता लग जाता है कि आपको जलील करने के लिए रिलेटिव्स करते हैं कि हमारे बेटे की 50,000 की सैलरी लगी। दैट्स नॉट अ प्राउड, एक्चुअली वो पूरी तरीके से एक शो ऑफ है। तभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, फ्लेक्स। अगर आप फ्लेक्स कर रहे हो देन वो है कि आपको कुछ नहीं हो सकता। प्राउड हो, ठीक है, एक प्राउड अलग होता है, फ्लेक्स अलग होता है। तो उसी चीज को लेकर मैंने ट्वीट किया था, बाद में बखेड़ा खड़ा हो गया। अब मैं समझाने वाला तो नहीं हूँ कि वो क्या उसका मीनिंग है क्या नहीं, खुद समझो यार। जब मैंने इंग्लिश में लिखा है फ्लेक्स, बट लोगों ने कहा कि दे मस्ट बी प्राउड, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, होता है, मैंने बहुत देखा है। लाइक नॉर्थ साइड में मैंने बहुत नोटिस किया, इवन मेरे आसपास के उसमें भी बहुत देखा कि दिल्ली साइड में बहुत होता है। लोगों के पास जितना नहीं होता उससे ज्यादा वो शो ऑफ करने में बिलीव रखते हैं। एग्जैक्टली। वो चीज मेरे को भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। That's to be honest. ओके, तो मतलब लाइक आपने फिर पहले से ये था, ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, बट हाँ मेरे को पैसे कमाने हैं अच्छे। हाँ, मुझे यही था कि पैसे तो मेरे को कमाने, मतलब एक होता है ना अंदर से कुछ फील हो रहा था कि मैं पैसे कमाने के लिए बनाऊं। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं स्कूल टाइम पे आईफोन देखता था ना, तो मैं आईफोन को ध्यान से देखने के लिए मैं रुकता था कैसा दिखता है आईफोन पास से। तो जब मैंने आईफोन एक्स जब आया था नया नया, तो उसकी बहुत मार्केटिंग भी थी, क्योंकि वो अलग टाइप का फोन आ गया था, नॉच वाला। तो वो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने सामने मॉडल टाउन में देखा, तो उस फोन को देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए मैं थोड़ी देर रुका उस बंदे के पास जो कार से निकला था। उसके बाद आईफोन एक्स था, तो उसको देखने के लिए कि एक्चुअली में आईफोन दिखता कैसा है पास से, तो वो सब देखने के लिए मैं रुकता था। तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने बहुत की है। लाइक मुझे कार्स में नहीं देखता था, कार से मेरा उतना इंटरेस्ट रहा नहीं है कि कोई अच्छी कार आ रही है उसको घूर के देखना। लेकिन जब कोई मोबाइल यूज करता था अच्छा, तो वो तुम पता नहीं क्यों रुकता था उसको देखने के लिए, एटलीस्ट पास से देखूं कैसा दिखता है आईफोन एक्स। टेक्नोलॉजी वाले थिंग्स यू लाइक Yeah. दैट। ओके, आई गॉट इट। और उसके बाद वैसे आपको कभी ऐसा डाउट हुआ है, क्योंकि हर बंदे के देखो लाइफ में डाउनफॉल होता है। यूट्यूब ऐसा चीज़ है कि जिसमें आप नीचे भी जाते हो ऊपर भी उठते हो। तो कभी आपका ऐसा डाउनफॉल आया हो जिसमें आपने यूट्यूब कभी क्विट करने का सोचा, तो और वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपने सोचा? नहीं, क्विट करने का तो नहीं सोचा मैंने कभी ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, डाउनफॉल मेरा एक्चुअली, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट में कहूँ तो मैं 2020 से ही काइंड ऑफ लाइक डाउनफॉल में चल रहा हूँ। क्योंकि 2020 से मैं बहुत कंफ्यूज रहने लग गया कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो 2020 से ही काइंड ऑफ लाइक 2020 में तो वो मैं काइंड ऑफ लाइक डिप्रेशन स्टेज तक भी चला गया था। तो 2020 में लॉकडाउन पड़ गया, मैं मुंबई में अकेले फंस गया, फैमिली से दूर था। तो 6 महीने जो अकेले रहने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया, डिमोटिवेट टाइप। मैंने वीडियोस डालनी कम कर दी, बिल्कुल ना के बराबर कम कर दी। मेरा मन ही नहीं लगता था किसी चीज़ को करने में, 12 से लेके 14 घंटे मैं सोने लग गया। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में मैं बहुत, मतलब ये मान के चलो कि बाल मेरे बहुत पतले हो गए थे, मेरे को अंदर स्कैल्प दिखने शुरू हो गए थे, इतने पतले हो गए थे बाल।
तो वहाँ पे मैंने खुद को संभाला। फिर 2021 में मैंने कंटेंट पूरा चेंज किया जब गेम बैन हुई थी, शायद 2020 में बैन हो गई थी गेम बैन। या राइट तो 2021 में मैंने कंटेंट पूरा चेंज किया, मैंने अमंग अस डाला, थोड़े से स्किट टाइप की वीडियोस डाली, तो वो मैंने एडिटिंग अच्छी रखी। और उसके बावजूद मैंने देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, गेमिंग ऑडियंस पे ही फोकस करते हैं। तो फिर मैंने वापस से बीजीएमआई डालना शुरू की जब वो गेम आ गई। फिर उसके बाद जब ये गेम वापस बैन हुई, मैंने कहा भाड़ में जाए गेम, अब नहीं डाल रहा मैं, चाहे ना आए। मैं सिर्फ रूटर पे स्ट्रीम करता हूँ, सिर्फ 2 घंटे के लिए बंदों के साथ खेलता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं खेलता बीजीएमआई। ओके, तो इसके अलावा जो अभी आप जब गेमिंग इंडस्ट्री में आए थे, तो लाइक आपने शुरुआत करी, तो आपके लाइक किस किस दोस्त ने, मतलब इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने, आपने कैसे कैसे सारा जर्नी स्टार्ट करी, बेसिक स्टेप से लाइक बड़े आज यहाँ तक आप पहुंचे, तो कैसे कैसे पहुंचे पूरी जर्नी क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? लाइक पूरी जर्नी अगर मैं शॉर्टकट बताऊँ तो मैं गेमिंग में मोस्टली आया था, एक मेरा दोस्त था नर्व नाम का, तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया नमन माथुर से। फिर नमन माथुर ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया किक ग्रुप से, किक कम्युनिटी थी पूरी। किक कम्युनिटी में मैंने देखा नमन माथुर एक मोटल, तो किक कम्युनिटी जो थी उसमें मैं देखता था 50 बंदे 50 बंदे यूट्यूब वीडियोस डालते हैं मिनी मिलिशिया की। फिर मैंने इनको देख के मैंने कहा मैं भी डालता हूँ, तो मैंने मिनी मिलिशिया की वीडियोस रिकॉर्ड करनी शुरू की। उसमें कुछ खास फोन था नहीं, तो मैंने जैसे ही वो डालना शुरू किया, 1 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने महीने में 30 वीडियो डाली, हर दिन मैं एक डालता था। ज़्यादा मेहनत नहीं होती थी, गेम खेलो, एडिट करो, वीडियो को 2x करो, गाना लगाओ, अपलोड, सिंपल, उतना टाइम लगता नहीं था उसमें। तो वो वहाँ पे मैंने देखा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने चैनल कर दिया डिलीट। तब तक मेरे को समझ में आ गया था टाइटल टैग्स थोड़े से मैटर करते हैं, तो फिर मैंने नया चैनल बनाया। तो वो जब डालना शुरू किया तो वो मेरे को 7 महीने लग गए उसको 1000 सब्सक्राइब पहुँचाने में। फिर अगले एक दिन में 100 बढ़ रहे थे, वो चैनल डिलीट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सम चीज़ों के रीज़न से। तो फिर मैंने वहाँ पे यूट्यूब छोड़ा। फिर मैं 6 महीने के बाद वापस मैंने चैनल बनाया, वो अगले महीने डिलीट हो गया। उससे मैंने सब्सक्राइब बहुत जल्दी गेन कर लिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ माय सम फ्रेंड्स जिन्होंने थोड़ा शाउट आउट ये सब दिया था। 500 सब्सक्राइबर किए थे मैंने एक महीने। सेम रीजन से वापस वो बंद हुआ, क्योंकि छोटे चैनल्स में अगर आप क्लिक बेट करते हो ना, किसी और का नाम थंबनेल डालते हो, तो यूट्यूब आपको तुरंत उड़ाता है। बड़े चैनल्स जो होते हैं थोड़ा सा वो रखते हैं थोड़ा ध्यान कि अगर किसी का फोटो यूज़ करे तो उसका टाइटल यूज़ ना करे, अगर वो उस वीडियो में नहीं है, या फिर किसी सेम तरीके सेफ तरीके से वो इस्तेमाल करे। तो वो उन सब चीज़ों के चक्कर में मेरा चैनल वापस डिलीट हुआ। फिर क्या हुआ, फिर मैं वापस यूट्यूब से लापता हुआ। फिर जब मैं तीसरी बार आया तो एक बंदा था मेरा दोस्त, game@glance उसका चैनल था, उसके पास 2 चैनल थे। तो उसके सेकंड चैनल पे 2000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, जिस पे वो अपलोड करना उसने बंद कर दिया था। मेन चैनल पे उसके थे 50-60 हज़ार। तो मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारा सेकंड चैनल पे अपलोड करूंगा, बदले में मेरे को आधा पैसा दे देना। वो मान गया। तो फिर मैंने उसके सेकंड चैनल पे अपलोड करना शुरू किया, और लगभग 8-9 महीने में वहाँ पे हो गए 20,000 सब्सक्राइबर। ठीक है, 20,000 सब्सक्राइबर जब मैंने उस पर कर लिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि PUBG उस समय आ गया था ट्रेंड में। ठीक है, तो मैंने नया फ़ोन लिया था जस्ट टू प्ले अपलोड PUBG, और वो क्या हुआ, वो उसी महीने में स्नैच हो गया मेरा। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, मैं कहा ये तो मेरे है हो ही नहीं सकता, यूट्यूब पे मेरा कुछ होएगा नहीं। फिर उसके बाद सीजन 1, 2, 3 जब खत्म होने वाला था, तब 3 महीने के सीजन होते थे शायद। ठीक है, तो सीजन 3 के आसपास मैंने दूसरा फ़ोन दिलाया पापा ने, किस तरह से मैंने रिक्वेस्ट करके दूसरा फ़ोन लिया। लेकिन उस फ़ोन में गेम उतनी अच्छी चलती नहीं थी, तो मैंने क्या किया, ट्रॉल वीडियोस बनाने शुरू किए, जिसमें खेलना ना पड़े, उसमें नॉर्मल रहता है, अपना ही बंदा रखो, स्क्रिप्टेड बनाओ सब कुछ। तो वो सब करके मैंने थोड़ा सा मतलब ये करके स्क्रिप्टेड ट्रॉल वीडियोस बना के इतने पैसे जमा कर लिए कि मेरा जो नया चैनल मैंने बनाया था बीच में, नया फ़ोन लेने के बाद, कि वो मोनेटाइज हो गया मेरा विद इन 1.5 मंथ में। तो उसके बाद जब वो मोनेटाइज हुआ तो फिर मैंने अपना iPad लिया, क्योंकि iPad सबसे सस्ते में सबसे अच्छा है। अगर आपको सिर्फ गेम्स खेलना है तो 26,000 में परफेक्ट iPad आता है। तो वो मैंने खरीदा, तो वहाँ से मैंने थोड़ा खेलना शुरू किया। फिर मोबाइल का चलाना है कि मोबाइल में खेलो। फिर मैंने मोबाइल लिया XR, वो ये रहा पड़ा हुआ, ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट आईफोन है जो मैंने कभी खरीदा हो। फिर उसके बाद बस ऐसी जर्नी चलती गई PUBG में। और कोई एक ऐसी चीज जो लोग आपके बारे में मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा कुछ है जो मतलब लाइक लोग कहते भी होते हैं, मतलब लाइक यू नो कि सब लोगों पे हाँ मुझे लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कीजिए, उनमें से कई सारे लोगों ने कंटेंट मेरा देखा ही नहीं है। वो लोग किसी और के बात पे आके उन्होंने मतलब होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूंगा अगर मैंने 100 वीडियो बनाई तो 50 वीडियो ऐसी है जो मैं कहूंगा कि अच्छी है, 50 वीडियो वो कि आलस के चक्कर में अच्छी नहीं है। तो वो मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे देखना अगर क्रिंजी लगता है तो एक बार प्लेलिस्ट खोल के देख लो, तो मैं आइडिया हो जाएगा कि क्या है बनाया मैंने। और क्रिंजी लगता है ठीक है, उसी का जमाना, इन द एंड पैसे कमाने से मतलब है सबको, क्योंकि जो क्रिंज बोलते हैं आज सब वही कर रहे हैं, सब रील्स बना रहे हैं, हर टाइप का लोग रील्स बना रहा है। टिकटॉक को सब क्रिंज बोलते थे, अभी रील्स पे वही कर रहे हैं सब। कि जो पहले टिकटॉक और वाईटी वाला सीन हुआ था, तो उस पे आपका क्या टेक है? हाँ, तो मैक्सटन एक चीज और बीच में भी बहुत चला था, एक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि लाइक अभी भी रील्स अपलोड हो रही हैं, तो जैसे लोग पहले बोलते थे ना टिकटॉक ऐसा ये है वो है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
लाइक टिकटॉक ठीक है, लेकिन ये मोस्टली पॉपुलर गाँव साइड में था, तो वहाँ के लोग उतना दिमाग नहीं लगाते कंटेंट बनाने में। जो मन में आता है, जो उनको लगता है ठीक है, वो डाल देते थे। इस सब चक्करों में ना तो बहुत सारे जो कंटेंट थे, शहर के ऑडियंस को क्रिंज लगता है। टू बी ऑनेस्ट क्रिंज था टिकटॉक कंपेयर टू इंस्टाग्राम। टिकटॉक थोड़ा सा, और ऊपर से वहाँ पे कुछ भी चलता था। अभी आते हैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे। सो पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है आपकी में? मतलब लाइक रिलेशनशिप स्टेटस। नहीं, मैं रिलेशन में तो नहीं हूँ किसी के साथ, लेकिन हाँ ये है कि पर्सनल लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं मेरे, लिमिटेड दोस्त है, पर जो हैं अच्छे हैं। तो मोस्टली मैं ये मान के चलो, गिने चुने ऐसे बंदे होंगे जिनका मैं कॉल, मतलब मुझे बात करना पसंद, मोस्टली मेरे को कॉल पे बात करना पसंद ही नहीं है। ठीक है, या तो मैं कॉल अवॉइड करता हूँ या तो बाद में बात करता हूँ। तो गिने चुने ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनका मैं कॉल एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये कहूँगा पर्सनल लाइफ मेरी बहुत लिमिटेड है। ओके, तो मतलब लाइक अभी आप सिंगल हो, यू आर सेइंग दैट, और इससे पहले लाइक कोई गर्लफ्रेंड या कुछ रही हो? हाँ थी, वो ब्रेकअप हो गया, उसके बारे में क्या इंट्रोडक्शन। अच्छा, सच्चा प्यार था क्या? नॉट सच्चा प्यार, एक्चुअली कंफ्यूजन वाला प्यार था। तो मैंने उसने प्रपोज किया था, फिर मैंने कहा चलो जो चल रहा है चलने देते हैं। फिर उसको लगा मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, तो बस उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने बात की कि नहीं कर रहा इग्नोर, फिर दोबारा उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। फिर मैंने कहा छोड़ो, ब्लॉक, हटो। ओह शिट। तो अभी आप सर्च कर रहे हो लाइक इन फ्यूचर ऐसा कोई कि नहीं भाई, अभी एक इंसान को होता है कि नहीं यार मेरे को कोई तो पार्टनर चाहिए, या फिर कईयों को होता है कि नहीं अभी तो डायरेक्ट शादी, मैं करियर पे फोकस करूँगा, शादी। नहीं, मिल जाए ठीक है, तो सर्च तो मैं नहीं कर रहा, अगर मिल जाए ठीक है। मिल इसमें जाए क्या तो सर्च? मिल जाए ठीक तो है, ठीक है, ओके। वही। तो आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद है? डोंट से। जेलसी ना हो किसी के लिए, किसी की बुराई ना करती हो, जेलसी नहीं होनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस मतलब ये 3 क्वालिटी ठीक है। फेक गर्ल प्रोफाइल बनाई है कभी आपने लाइफ में? फेक, हाँ स्कूल टाइम पे बनाई थी मैंने, टू बी और ऑनेस्ट। किस लिए फेक बनाई? इंस्टाग्राम बनाई थी मैंने। क्या किया था एक्चुअली, मेरे को फॉलोअर्स बढ़ाने थे। ओके। तो मैंने क्या किया था, स्कूल टाइम पे ऐसे ही कुछ नाम रख लिया, उस पे फोटो डाल दी मैंने कृति सैनन की, पूरा प्रोफाइल वही। ठीक है, उसमें फॉलोअर्स भर लिए मैंने सारे, उनको थोड़ी पता था वो कौन है। तो जब फॉलोअर्स सारे बढ़ गए, तो मैंने क्या किया, यूजर नेम चेंज किया, अपना प्रोफाइल बना लिया कि हाँ मेरे 1000 फॉलोअर है। ये मैंने किया है। इसके अलावा कुछ आपने कभी ऐसा किया हो, किसी को टेक्स्ट करा हो या किसी को स्टॉक किया हो नहीं, वो आपने? नहीं, मेरे को सिर्फ फॉलोवर से मतलब था उस समय। टेक्स्ट वैक्स नहीं, वो टेक्स्ट आते बहुत थे उस प्रोफाइल पे, लेकिन वो था कि बहुत बेकार टेक्स्ट होते थे, तो वो मैं रिप्लाई नहीं करता था, पढ़ता भी नहीं था। तो जैसे ही फॉलोअर्स बढ़ गए, तो मैंने अपना सब कुछ चेंज किया। उस समय यही था, स्कूल टाइम में ना, ये एक्चुअली शो ऑफ का जरिया बन गया था, किसके फॉलोअर्स ज्यादा है। सबसे आसान तरीका यही था फॉलोअर्स बढ़ाने का, सबसे आसान। तो मैक्सिम, आपकी ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको डिफरेंट बनाती है सब लोगों से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ऑन क्वालिटी की, या कंटेंट वाइज, या कुछ ऐसी चीज जो आपको पूरी कम्युनिटी से, लाइक गेमिंग कम्युनिटी से डिफरेंट बनाती है, लाइक विद डिफाइन मैक्सटेन? जहाँ नहीं बोलना चाहिए मैं वहां भी बोल जाता हूँ, बस यही है। गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग फॉर यू? एक्चुअली अगर ये बाद में लंबे टाइम के बाद, अगर आप जब मैच्योर हो जाओगे तब आपको चीज़ अच्छी लगेगी। अभी आपको लगेगा कि ये बचकाना, लेकिन बाद में रियलाइज होता है लोगों को, अभी नहीं होगा रियलाइज। वैसा सीन है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें अनइंटेंशनली गलत हो जाती है। बस ये है कि मोस्टली क्या होता है ना, मैं मोस्ट ऑफ टाइम अकेला रहता हूँ, तो मेरे को टाइम पास के लिए ना कुछ चाहिए होता है। तो वो अकेलापन दूर करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ। वहाँ पे लिख दो, रिप्लाई करो, मैसेज पढ़ो, तो यही है मेरा अकेलापन दूर करने का रीज़न। यही रीज़न है कि मैं थोड़ा एक्टिव हूँ वहाँ पे ज़्यादा। हाँ, ट्विटर से मुझे याद आया, आप ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग में चलते हो बहुत चीज़ों को लेके। अभी अभी आप किसी अरे यार, कोरियन स्ट्रीट। नक्शे ने भी ट्वीट किया, सम्राट ने भी ट्वीट किया, और भी बड़े यूट्यूबर ट्वीट किया, किसी को कोई नहीं फंसा। मैंने बस एक लाइन लिखी, उससे मैं फंस गया। मतलब उन्होंने मेरे से बुरा लिखा था, वो नहीं फंसे, मैं ही फंस गया ट्विटर पे। ये थोड़ी होता है ऐसे, और बहुत गंदे वाला फंसा। तो आपने बोला नहीं भाई मुझे क्यों लपेटा गया, सब फंस रहे हैं इसमें, तो सब मोस्टली ये हुआ होगा कि फॉरेनर्स नहीं जानते इंडियन यूट्यूबर्स कौन बड़े हैं कौन नहीं, या क्योंकि या फॉरेनर्स है, तो ट्विटर पे वही है जिसका ब्लू टिक है, उनको लगता है वही अकाउंट बड़ा है। तो शायद मैं उसी के चक्कर में फंस गया, बट नेवर माइंड इतना। अच्छा, पापा ने कभी ऐसे बुला के बोला बेटा सही किया तूने, समझाया ना मुझे गेमिंग के लिए, एकदम पापा सही कुछ बोलते नहीं है, पर हाँ समझ में आता है कि वो खुश है इन सब चीजों से। किया? ओके, और मम्मा? मम्मी भी खुश है। वो एक टाइम था कि मैं मोबाइल में रहता था कि वो उदास रहते थे कि पढ़ता नहीं। और मेरे रिलेटिव्स इतना बोलते थे दिन भर मोबाइल में रहता, क्या होगा इसका, कुछ नहीं होगा। कुछ रिलेटिव्स ने तो ये भी बोल दिया था कि तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, ये वो ऐसे। मतलब ये रीजन है कि मैं रिलेटिव्स के पास नहीं जाता। दुनिया भर की जेलसी भरी पड़ी है।
सो मैक्सटन आप अपने रिलेटिव से, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड अभी तो वो भी देख के अभी भी जलते होंगे वो, मोस्ट प्रोबेबली, कि आपको स्टेज पे देखते होंगे कि ये कर रहा है, तो दे विल बी लाइक वाई हमारे बच्चे पढ़ के भी ये नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, परेशान मैं अभी तो नहीं हूँ, पहले हुआ करता था, क्योंकि देखो क्या होता है, आप परेशान हो मेरे से, आपको नफ़रत है, ठीक है, आप घर में आके जानबूझ के घर वालों को भड़का रहे हो कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, ये वो, फिर जानबूझ के अपने किसी रिलेटिव की पढ़ाई कर रहे हो कि वो 50,000 कमा रहा है, तो वो चीज़ मेरे को गलत लगती है कंपैरिजन वाली। वो एक्चुअली वो जो ओल्ड थिंकिंग वाले पेरेंट्स उनको समझ नहीं आती, लेकिन हमें पता चलता है कि उससे क्या होता है। और रही बात, हाँ, मैं थोड़ा उनसे दूर रहता हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे रिलेटिव है मेरे जो मतलब वो होता है ना कि अच्छे लोग हैं, बहुत कम। बाकी जितने भी हैं, या तो इनके अंदर जेलसी है, या तो वो मतलब है किसी तरीके की नफरत। राइट। तो इसके अलावा चलो हम अभी चलते हैं कि जैसा कि आप अभी गॉड लाइक के पार्ट हो, राइट? तो गॉड लाइक में रह के आपको कैसा लग रहा है? लाइक ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्ग इन इंडिया है, तो थोड़ा सा तो ये है, लगता है कि हाँ कुछ तो है, तो मजा आता है। प्लस वो नवी मुंबई में लोकेटेड है उनका बूट कैंप, जो कि मैं कहूँगा मुंबई से 10 गुना बेटर है। मैं मुंबई में 1 साल रहा, लेकिन जब मैंने नवी मुंबई देखा तो मैंने कहा ये मुंबई में ऐसी जगह भी हो सकती है। बहुत अच्छी जगह है नवी मुंबई, पूरा चौड़े रोड मिलेंगे, पूरी हरियाली भरी पड़ी है, तो मतलब काइंड ऑफ लाइक खुला खुला एरिया है। तो आप अभी मतलब लाइक बूट कैंप पे क्यों नहीं रह रहे? लाइक वहाँ पे आपके लिए आई थिंक कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से वैसे थोड़ा अच्छा होता। मोस्टली मैं जिनके साथ वीडियो बनाता हूँ दिल्ली से है, ठीक है। ओके। जो मतलब जिन बंदों के साथ मेरे को वीडियो बनाना पसंद है, वो ज्यादातर बंदे, मोस्टली मैं लेता हूँ अननोन फेस। मेरे को रखना है अपनी वीडियो में जितने सके उतने अननोन फेस रहे, ठीक है। तो वहाँ पे सारे बंदे कुछ ज्यादा ही नॉन है। तो ये हो सकता है कि मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, मान के चलो मैं जोनाथन के साथ वीडियो बनाता हूँ, मजाक में 2 लाख लाइक आएंगे, किसी को पता फर्क, मतलब ये है कि मजाक में जोनाथन के साथ 2 लाख लाइक्स आ सकते हैं रील्स पे, लेकिन वो है कि वो जोनाथन के कारण आए, ठीक है। तो मैं मोस्टली वो चीज अवॉइड करता हूँ कि फेमस बंदे जितने हो सके उतने कम बार रखूँ। और दूसरा रीजन मेरा यहाँ रहने का ये है कि मेरे को दिल्ली काइंड ऑफ मुंबई से थोड़ा बेटर लगता है। वैसे आपका गॉड लाइक में लाइक फेवरेट कौन है? ऐसा होता है ना, एक मेरा फेवरेट पर्सन है और एक जो बंदा जो आपको थोड़ा कम पसंद है, ऐसा कौन है? लाइक 2 बंदे। लाइक सबसे फेवरेट तो मेरा कंटेंट ही है, लाइक वो बंदा जो है वो है फुल जेन्युइन, फुल हम्बल, मतलब डाउन टू अर्थ। उसको देख कर कोई ये नहीं बता सकता कि ये हमारे जिस ऑर्ग में हमें उसका हुनर है, क्योंकि वो हमारे साथ जब चलता है पूरा हम लोग फ्रेंड की तरह चलते हैं, फ्रेंड की तरह मजाक करता है, उसका मन करता है मजाक में कपड़े गिफ्ट कर देता है महंगे। तो इट्स लाइक कि बहुत हम्बल बंदा है वो। सबसे फेवरेट मेरे पूरे गॉड लाइक में। सबसे लीस्ट मैं कहूंगा यार उनका कुत्ता मैक्स, क्योंकि उसके चक्कर में मेरा मजाक बनता है। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि मेरा नाम मैक्सटन, उसका नाम मैक्स है। तो मैं कहूंगा सबसे लीस्ट फेवरेट वही है। ओके। एंड अगर इस पूरी गेमिंग कम्युनिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सबसे लाइक ऐसा होता है कि एक कोई जिसको आप देखते हो कि ओके कि इसका कंटेंट मेरे को पसंद है, ऐसा कोई बंदा? कंटेंट में देखो पसंद तो मेरे को बहुत सारे हैं, जैसे उज्जवल हो गया, मिथपैड हो गया, ट्रिगर, ये सब पसंद है, लेकिन अगर एज अ कंटेंट मेरे को सबसे ज्यादा कोई पसंद है तो वो है मिथपैड। लाइक वो मेरे पसंद की लिस्ट में नंबर 1 पे है गेमिंग कम्युनिटी में। और उसके बाद अगर गेमिंग कम्युनिटी में बात की जाए, पबजी कम्युनिटी में स्पेसिफिकली मेरे को मॉर्टल ठीक लगता है सबसे। उसके बाद बस यही है, पबजी और गेमिंग कम्युनिटी। और सबसे लीस्ट फेवरेट जिसका कंटेंट आपको क्रिंज लगता हो, नॉट क्रिंज, जो अच्छा नहीं लगता, जो ऐसा कोई क्रिएटर इसका कंटेंट क्रिंज लगता है, या मतलब पसंद नहीं, इतना पसंद नहीं, क्रिंज नहीं कहेंगे। अच्छा, कम पसंद है, दैट विल बी अ परफेक्ट। मैं अपने दोस्त का नाम लेने वाला था, क्रिंज नहीं, चलो क्रिंज में अगर दोस्त का नाम लेना है तो आप ले सकते हो, फिर ठीक है। पांडा पप। ओके। एंड लीस्ट फेवरेट दोस्त को छोड़ के? लीस्ट फेवरेट दोस्त को छोड़ के, पर हाँ मेरे को सारे वो ये पबजी के मोन्टाजेस इतना पसंद नहीं आते। जो भी मोन्टाजेस बनाता है मेरे को पसंद नहीं आता, क्योंकि कूल दिखने के लिए जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा शॉट मारते हैं, जो कि नॉर्मल भी हो सकता है। तो यार मैं कहूँगा यार पबजी मोन्टाजेस आर माय लीस्ट फेवरेट। जो भी बनाता है इसमें सब कुछ जोड़ दो। ओके। तो अभी जैसा आपको पता है कि BGMI अभी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो अगर BGMI वापस आता है तो फिर लाइक आप चाहते हो कि BGMI वापस आए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डेफिनेटली BGMI वापस आएगा तो ये है कि पैसे, आसान मनी है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, इन द एंड पैसा ही मैटर करता है। तो अगर BGMI वापस आता है तो इजी मनी, नहीं आता है हार्डवर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, बस। ओके।
व्हाट डू यू थिंक कि गेमिंग में मतलब जैसे बीजीएमआई जो था जी, बीजीएमआई एंड फ्री फायर जब से थोड़ा बैन हुए तो उसके बाद से पीसी गेमिंग जो कम्युनिटी है वो थोड़ा इंक्रीज हुई है, पीसी गेम्स को लोग लाइक थोड़ा देखने लगे हैं, जो वो एक कम्युनिटी थी पीसी गेमिंग वाली, वो जो कि जिसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला था उसको एक्सपोजर मिल रहा है। व्हाट डू यू थिंक? लाइक पीसी गेमिंग में ऑडियंस कम है, पर वो जो ऑडियंस है वो क्वालिटी ऑडियंस है। Yeah. लाइक अगर आप किसी भी इवेंट में जाओगे, मान के चलो मैं अभी कॉमिक कॉन गया था, हमारा कजन बुलाया था, तो उनकी जो ऑडियंस आती है मिलने के लिए, देख के लगता है कि इनकी ऑडियंस बहुत क्वालिटी ऑडियंस है। Yeah. आप ये मान के चलो, अगर किसी के पीसी गेमिंग में 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू 10 लाख सब्सक्राइबर वाले के आसपास ही रहती है। मतलब उसके पास ब्रांड अच्छे अच्छे होते हैं। जाया को देख लो आप, उसके पास कितने अच्छे अच्छे ब्रांड है, राका जोन के पास अच्छे अच्छे ब्रांड्स है। तो मैं कहूँगा पीसी गेमिंग ऑलरेडी क्वालिटी ऑडियंस है, बस ये बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, Do you लेकिन think बहुत कि अच्छी ऑडियंस है। डू यू थिंक कि इंडिया में लाइक ये अभी बूस्ट होने वाला है बहुत ज्यादा पीसी गेमिंग ऑडियंस? लाइक बूस्ट होगा, पर पबजी के लेवल का तो अभी बिल्कुल नहीं होने वाला, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ये तो एक्चुअली सच है, लेकिन ये है कि बूस्ट होगा, लेकिन जितना भी होगा क्वालिटी ऑडियंस ही होगा। वहाँ क्वालिटी ऑडियंस ही है। हाँ, बेसिक ये भी हो जाता है क्योंकि लाइक जो मोबाइल पे गेम चलते थे, आजकल हर किसी के पास एटलीस्ट मोबाइल रहता है, बट पीसी एवरीबडी कांट अफोर्ड दैट थिंग। तो इस वजह से भी यू कैन से कि उसकी जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा डिफर करती है। डेफिनेटली। और बाय द वे, अभी ऐसा कोई चीज आपको पॉइंट लगता है कि ओके गेमिंग इंडस्ट्री में ये सब चीजें बहुत चल रही है, ये कंटेंट नहीं चलना चाहिए, ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसा कोई चीज जो आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें चल रही है गेमिंग में, ये चलते जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, या कंटेंट क्रिएशन पार्ट में? मोस्टली पबजी में रिपीटिव कंटेंट नहीं चल रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते। करते भी है तो ऑडियंस सपोर्ट नहीं करते। तो मैं वही कहूंगा कि मतलब हाँ, इसी में चल रहा है। बाकी माइनक्राफ्ट के जो यूट्यूबर्स है वो भी बहुत सारे ऐसे जो रिपीटिव कंटेंट ही डालते हैं, तो वो रिपीटिव कंटेंट ही मैं कहूंगा कि मेरे को उतना पसंद नहीं आता देखना। काइंड ऑफ लाइक मैं भी वही करता हूँ, तो मेरे को वो भी पसंद नहीं। इससे पहले कोई मेरे को टारगेट करे, मैंने खुद ही कर दिया। तो रिपीटिव कंटेंट मेरे को लगता है नहीं चलना चाहिए। थोड़ा ट्राई करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। इस चीजें मेरे को अच्छी थोड़ा अच्छा लगता है, वो थोड़ा क्रिएटिव है इन सब चीजों में। या ओके, तो अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन चलो। गेमिंग इंडस्ट्री से ऐसी कौन सी गर्ल है जिसको आप डेट करना चाहोगे? आई वुड से मिजो। Oh! Like yeah, I like her personality. That's So ऐसा कोई फैन मूवमेंट मैक्सटन आपका जो आपको याद हो अभी तक, लाइक ऐसा कोई क्रेजी फैन आया बहुत ज्यादा क्रेजी? 2 मोमेंट है, एक एम्बैरेसिंग है और एक अच्छा वाला है। अच्छा वाला ये है कि मैं PMCO 2019 में कुछ दोस्तों को लेके गया था। उनके पास मैंने VIP पासेस दिलाए थे, इनको मेरे पास था VIP पासेस। तो हम लोग ना फिर खाना खाने के लिए निकले, इससे पहले मैच बंद हो जाए। मेरे पास तो अनलिमिटेड खाने का एक्सेस था, लेकिन वो मेरे जो दोस्त थे जिनका VIP पासेस थे, उनको वही जो अंदर स्टॉल है वहीं जाके खिलाना था। मैं गलत टाइम पे निकल गया। मैच हो गया खत्म, पूरी ऑडियंस आ गई और ऑडियंस ने देखा, झपट्टा मारा, सब एक एक करके सेल्फी ले रहे हैं और खींच रहे इधर से उधर। मैं डर गया, तो एक गार्ड ने आके मेरे को बचाया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फेमस हो गया हूँ। ठीक है। और एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था जब सबसे पहला PMC हुआ था 2019 से पहले वाला जो भी कुछ इवेंट था, तो उसमें कुछ लोग पहचानते थे मेरे को। तो मेट्रो स्टेशन पे कुछ लोगों ने पहचाना और वहाँ ऐसा होता था कि अगर कोई पहचानता था तो मैं घबरा जाता था। ठीक है, मेरे को इंटरेक्शन करना पसंद नहीं था। कोई मुझसे बात करता था ना, मैं शर्मा जाता था। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, मेट्रो में ना मैं लेडीज वाले लाइन में घुस गया गलती से आगे तक। उसके बाद जो वहाँ पे थी आर्मी वाली जो लेडी थी, उसने मेरे को सुनाया। ठीक है, और उन्होंने देख लिया। मेरे को अंदर से इतना अजीब सा लगा। फिर मैं जैसे मेल वाली लाइन में गया, तो कोई हरियाणवी आर्मी ऑफिसर था, उसने मेरे को हरियाणवी बोला, दिखता है ना, ऐसे कुछ करके। ओके। बोला। एक साथ मेरे को 2 बार ट्रोल हो गया मैं। तो वो मैं कहूँगा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था, फैन मोमेंट मेरे लिए, कि 5 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, वो बैक टू बैक। एक बार आर्मी लेडी ने भी किया, एक बार आर्मी मैन ने भी किया। Oh man, that's crazy. I think that's it for now. Thank you so much. इतने अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, and you were a great guest. And thank you for coming. It was nice having you here. Yeah, thank you so much. And मैंने इतना पकाया नहीं होगा। नहीं, मजा आ गया। चलो, okay. Thank you so much, Maxton. Bye bye. बाय। So guys, ये था हमारा आज का एपिसोड 2 ऑफ स्टे सैवेज शो।
जो कि था मैक्सटन के साथ में। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आप सबको एक और टास्क देके जा रही हूँ, एक नहीं 2 टास्क देने। तो फर्स्ट टास्क होने वाला है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप किसको चाहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए किसको इन्वाइट करें। हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि आपके फेवरेट पर्सन, कंटेंट क्रिएटर, गेमर, जिसका भी आप नाम लेने वाले हैं, उनको हम नेक्स्ट एपिसोड में लाने की कोशिश करें। और दूसरा टास्क आपका होने वाला है कि अगर आप चाहते हो हमारे साथ में फ्यूचर में भी जुड़ना, तो आप एक काम और कर सकते हो। ये पॉडकास्ट जो है वो स्पॉटिफाई भी अवेलेबल होने वाला है, तो डोंट फॉरगेट टू गो एंड चेक इट आउट ऑन स्पॉटिफाई टू। प्लस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, मैक्सटन एंड 7C ऑन देयर इंस्टाग्राम हैंडल। सभी के इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे या यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो चलो अभी मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।